अलकनंदा नदी का रुख बदला, ब्रह्म कपाल व तप्त कुंड को खतरा। 3 साल से तुमने ऐसा खंडर बना रखा चारों ओर मंदिर के, इससे क्या अच्छे भी जाएगी आप बताएं मंदिर की। 1.5 किलोमीटर तक नदी की चौड़ाई 3 मीटर कम, प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित। ये जो आप लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। इतना समय तक क्या किया कर रहे थे आपने? मंदिर परिसर के आसपास तोड़ी गई बसावट, सौंदर्यकरण अधूरा। इसमें टायर लग जाएंगे उस समय तक? इसको तो साफ करा देंगे, ये वाला तो बंद रहेगा, वो मंदिर का रास्ता वही रहेगा। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट में निर्माण कार्यों को लेकर कांग्रेस से बद्रीनाथ क्षेत्र के जो विधायक हैं लखपत सिंह बुटोला, उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि मास्टर प्लान के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों में बद्रीनाथ धाम के सम्मुख बहने वाली जो नदी है अलकनंदा नदी, उसकी चौड़ाई करीबन 3 मीटर तक कम कर दी है। साथ ही मास्टर प्लान को लेकर होने वाली जो भी राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें होती हैं उनमें उन्हें नहीं बुलाया जाता है, जबकि वे इस क्षेत्र के निर्वाचित विधायक हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम का जो मास्टर प्लान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान से संबंधित 13 सूत्रीय मांगे भी सरकार के समक्ष रखी हैं। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को लेकर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला द्वारा लगाए गए आरोपों पर देखिए यह रिपोर्ट। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने निर्माण कार्यों पर सवाल उठाए हैं। उनके द्वारा 5 अप्रैल को किए गए बद्रीनाथ धाम के दौरे के दौरान मास्टर प्लान में केवल 40 से 50% काम पूरा मिला, जबकि प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री की निगरानी में चल रहा है। विधायक ने आरोप लगाया है कि समीक्षा बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के तहत अलकनंदा नदी की चौड़ाई करीब 3 मीटर तक कम कर दी गई है, जिससे ब्रह्मकपाल, तप्त कुंड और श्रीनारायण मंदिर पर खतरा बढ़ गया है। पुरोहितों के घरों को भी 3 साल पहले तोड़ दिया गया, लेकिन अब तक निर्माण अधूरा है। स्थानीय व्यापारियों की दुकानें भी प्रभावित हुई हैं। बुटोला ने कहा कि कई अहम काम आज भी अधूरे हैं और यात्रा से पहले युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने 13 सूत्रीय मांगें सरकार के समक्ष रखते हुए कहा कि इन मांगों पर सरकार को युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। देखिए, यात्रा तो विधिवत टाइम पे जो मुहूर्त निकल गया उसी मुहूर्त पे यात्रा ने शुरू होना है। श्री नारायण के कपाट उसी समय, उसी तिथि और उसी समय पे खुलने। लेकिन जो वहाँ 4 धाम की व्यवस्थाओं को लेकर जो कार्य किए जाए वो कार्य बहुत ही धीमी प्रगति है, उसकी काम पूरे नहीं हो पाए। लोग वहाँ पे जाएंगे, समस्याएं ना हो लोगों को, और वो समस्याओं को देखते हुए मैंने परसों भी स्थानीय प्रशासन को कहा और इसको लेके मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि इसमें तेजी से काम किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारा जो श्री नारायण पथ है उस पथ पे लोग जा पाए, लोग वहाँ पे यात्रा कर पाए। देखिए, बद्री धाम से ये बैकुंठ धाम जो हमारा है वह हमारी पहचान बैकुंठ धाम से, 4 धाम से हमारी पहचान है। उस बैकुंठ धाम की ओर ही आपको पता होगा कि हमारा जो महत्वपूर्ण है, एक तो बैकुंठ धाम है, उसके बाद हमारा ब्रह्म कपाल बहुत महत्वपूर्ण है। लोग तर्पण के लिए जाते हैं। उस ब्रह्म कपाल पे बिल्कुल पिछली बार बिल्कुल वो उसके नीचे टूट गया। मैंने जब पिछली बार कहा सरकार को कि भाई तब तो कुंड बहने वाला, उसके बाद उन्होंने थोड़ा टेम्परेरी व्यवस्था की, लेकिन मैं जब परसों गया, मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, पूरी नदी आपने वहाँ मोड़ दी है। नदी में आपने पूरा का पूरा सड़क निर्माण किया जा रहा है। पानी को मंदिर के लिए आप बता दीजिए, अगर ब्रह्म कपाल बह गया, तब तो कुंड बह गया, तो मंदिर को तो खतरा है। तब तो कुंड के ऊपर, ब्रह्म कपाल के ऊपर तो सीधे मंदिर है, हमारा श्री नारायण धाम है, तो श्री नारायण धाम को भी खतरा हो रहा। मैंने आपसे कह दिया, चाहे सचिवालय के अंदर मीटिंग हो, चाहे कोई स्थानीय प्रशासन कोई भी मीटिंग करता है, उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया जाएगा तो उनकी जो वहाँ की स्थानीय जो समस्या कैसा रेखांकित होंगी, कैसे उसका निस्तारण होगा, ये तो सरकार को देंगे। ये पहली बार हुआ है, और पिछले जब से ये सरकार आई है तब से ये पहली बार हो रहा है कि उन लोगों को, इसलिए मास्टर प्लान हो रहा है, वहाँ उन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। मास्टर प्लान में क्या आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम क्यों नहीं हो रहा, वो कहेंगे अजी हमको क्या ड्राइंग नहीं आई। और ड्राइंग कहाँ से आती है, कहते गुजरात से आती है, क्योंकि वहाँ पे जो ठेकेदारी काम रहे वो तमाम लोग बाहर के, कोई स्थानीय आदमी को वहाँ काम नहीं, और वो बाहर के लोग आकर के, और कंस्ट्रक्शन वाले कुछ कोई और है, और वो जो इस तरह के जो ड्राइंग वाले हैं वो गुजरात कंपनियाँ, वो टाइम पे नहीं दे पाते। तो जो सिस्टमेटिक जो डेवलप बद्रीनाथ का होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा। ऐसे में सवाल यही है कि करोड़ों की लागत से बन रहे इस मास्टर प्लान में क्या वाकई जमीनी हकीकत पर उतना ध्यान दिया जा रहा जितना कागजों में दिखाया जा रहा है।
चारधाम यात्रा शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और बद्रीनाथ से निर्वाचित विधायक लखपत सिंह बुटोला का भी साफ तौर पर यही कहना है कि अगर इन खामियों को दूर नहीं किया गया तो इसका सीधा असर जो है श्रद्धालु और स्थानीय लोगों दोनों पर पड़ सकता है। अब देखना यही होगा कि सरकार इन आरोपों और मांगों पर कितनी गंभीरता से कदम उठाती है, क्योंकि आस्था के इस सबसे बड़े सफर में व्यवस्था ही सबसे बड़ी कसौटी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश नेगी के साथ हिमांशु बरमूला, नवोदय टाइम्स, देहरादून।